Assalamu alaikum dear students. तो today we will discuss about the cellular organization कि ये cellular organization क्या चीज़ होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं कि cellular organization क्या है। And cellular organization we will discuss that the all organism made up of one cell, मतलब कि unicellular or more cell, multicellular, but there are some certain organism which are live in colonies। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो या कॉलोनीज हो। ठीक है, उस तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर का डिस्कस करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास हम डिफिनेशन पहले करते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कहते हैं कि वो जानदार चीजें जो सिर्फ एक ही खुलिये से मिलकर बना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेबा हो गया, यूजलिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारे पास यूनिसेलुलर के एग्जांपल है। तो दूसरा जो पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ऑल यूनिसेलुलर आर केपेबल ऑफ रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो इस बात के वो केपेबल हैं, वो ये काम कर सकते हैं कि वो खुद रिस्पायर भी करें, वो खुद डाइजेशन भी करें, वो खुद एक्सक्रीशन भी करें और इसके अलावा वो खुद वो भी करें, रिप्रोडक्शन भी करें। देयर सेल आर वर्क इज अ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यही है कि ये सारे काम जो ये कर सकते हैं तो इसका एक ही सेल सारे ऑर्गेनिज्म का काम कर सकता है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो वो सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो वो सिस्टम क्या करता है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे कि ये सारे कैपेबिलिटी उस ऑर्गेनिज्म में है। तो जब ये सारे ये जो काम है, ये जो सिस्टम है, वो खुद एक सेल कर सकता है, तो हम एक सेल को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। दे कैरिड आउट होल लाइफ एक्टिविटीज, मतलब ये है कि ये सारे काम जो लाइफ के लिए वो होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब पढ़ते हैं। दूसरा जो हमारे पास आता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर लिव इन कॉलोनीज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि सारे जानदार, वो जानदार जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, जो कि एक कॉलोनी बनाते हैं, जो ग्रुप में रह रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका वॉलवॉक्स है, ये ग्रीन अल्जी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वॉलवॉक्स कॉलोनी में। 100 ऑफ स्मॉल वॉलवॉक्स मेक्स अ कॉलोनीज। ये 100 या 1000 वॉलवॉक्स जब आपस में मिल जाते हैं तो ये एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय एवरी सेल। मतलब कि ये जो 100 स्मॉल वॉलवॉक्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, तो इस कॉलोनी में जितनी भी वॉलवॉक्स हैं उस सब का अपना अपना एक फंक्शन होगा डिफरेंट को। वो इंडिविजुअल वॉलवॉक्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब कि ये जो सिंगल एक वॉलवॉक्स होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, ये ग्रुप की फॉर्म में, वो फैमिली की फॉर्म में या कॉलोनी की फॉर्म में रहेगा। वॉलवॉक्स में जितनी भी होते हैं, जैसा कि हमने कहा कि एक स्मॉल वॉलवॉक्स जो होता है वो कैरिड आउट या लाइव नहीं रह सकता। तो इसका मकसद ये है कि हम वॉलवॉक्स को इस तरह भी कर सकते हैं कि वॉलवॉक्स सम आर फॉर मोबिलिटी, सम फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब कि वॉलवॉक्स में जितनी भी उससे कॉलोनीज जो कॉलोनी बनाते हैं, तो इसमें सम वॉलवॉक्स ऐसे होते हैं जो मोबिलिटी, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो उसका काम दिया जाता है, और सम फॉर रिप्रोडक्शन, और सम उसको बढ़ोतरी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जब आता है तो वो कहता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनाइजेशन, जब ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो इसको हम वो जानदार जो 2 से ज्यादा खोलियों से मिलकर बना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को हम के देख लें, फ्रॉग को देख ले, प्लांट को देख ले, एक्सेट्रा। मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू इनटू ऑर्गन इनटू सिस्टम। जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर में कहा था कि ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब कि इसमें टिश्यू सेल से लेकर वो ऑर्गन सिस्टम तक सारा सिस्टम होता है। इसका भी यही है कि मल्टीसेलुलर में सेल जो है वो टिश्यू में होता है, टिश्यू मिलकर वो एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन
और ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ऑल मल्टीसेलुलर मीन प्लांट एंड एनिमल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स है ये सब हमारे पास किस चीज में आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। अगर किसी को ये समझ आ गया और पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।